बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट एग्ज़ाम। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूं कि आपने फ़िज़िकल टेस्ट पास किया और अब आपके रिटन पेपर की डेट्स और स्लिप्स आ गई हैं। तो हम आपके लिए मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ लाए हैं जिनकी हम आपको तैयारी करवाएंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये बार बार आते रहे हैं 2021 से 2025 तक के रिटन टेस्ट में ये एमसीक्यूज़ रिपीट हुए हैं। तो आपने सही से ये याद करके जाना है और अपने पास नोट भी कर लेना। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि 2026 के पेपर में भी ये एमसीक्यूज़ रिपीट होंगे। ठीक है, और 90% चांस है कि हो भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जिनकी रोल नंबर स्लिप्स आ गई हैं वेल एंड गुड। जिनकी नहीं आई वो अपने पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। जो सब इंस्पेक्टर है उसकी डेट है 14 मई। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो डेट है वो है 15 मई। कांस्टेबल ड्राइवर की जो डेट है वो है 16 मई। रिपोर्टिंग टाइम जो आपका होगा वो 6 बजे का होगा। टोटल एमसीक्यूज़ जो होंगे वो आपके 100 होंगे। टोटल टाइम जो होगा वो आपका 90 मिनट्स का होगा। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये तो बहुत आपके लिए जो है अच्छा इकदाम किया गया है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके पास पेपर में नहीं है। तो आपने कोशिश करना है कि कोई भी एमसीक्यूज़ जो है वो खाली छोड़ के नहीं आना। ठीक है, अगर कोई नहीं आता तो वो आखिर में कर लें। तो जो है भले दुक्का ही वो मार लें लेकिन करके आना है आपने सारा ही पेपर। अच्छा जी, तो इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? इसमें इस्लामिक स्टडीज़ आएगा, पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में एमसीक्यूज़ आएंगे, जनरल नॉलेज के बारे में आएगा, एएनएफ के बारे में आएगा, एएनएफ से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज़ आएंगे और इंग्लिश का एमसीक्यूज़ भी आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास है इस्लामिक स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच हिजरी ईयर वाज गज़वा खंदक फौत? गज़वा खंदक जो है वो किस हिजरी में लड़ी गई थी? तो जो गज़वा खंदक है वो 5 हिजरी को लड़ी गई थी। 5 हिजरी को, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। गज़वा खंदक जो है वो 5 हिजरी को लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इन विच टू बैटल्स डिड हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नॉट पार्टिसिपेट ड्यू टू स्लेवरी? अच्छा जी ऐसी कौन सी जंगें हैं जिनमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उन्होंने शिरकत नहीं की थी जब वो ग़ुलाम थे? ड्यू टू स्लेवरी। स्लेवरी कहते हैं ग़ुलामी को, जब वो ग़ुलामी में थे। ठीक है, तो वो गज़वा बदर और गज़वा ओहद में जो है शरीक नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ऑप्शंस वाज गिवन टू अरब ट्राइब्स इन द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया? अच्छा जी, हुदैबिया और अरब ट्राइब्स के जो मुआहदा हुआ था वो क्या हुआ था? तो वो मुआहदा ये हुआ था कि कुड ज्वाइन एनी पार्टी, कि वो जो है किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। हाउ मेनी पर्सन्स यूज टू शेयर वन कैमल ड्यूरिंग द जर्नी टू बदर? अच्छा जी, जंग बदर में जो है कितने बंदों को एक ऊँट दिया गया था? कितने जो है असाबियों को एक ऊँट दिया गया था? तो वो थे 3। ठीक है, 3 बंदों में एक ऊँट को तकसीम किया गया था ताकि वो बारी बारी यूज़ कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी एंजल्स हेल्प्ड मुस्लिम्स इन द बैटल ऑफ बदर अकॉर्डिंग टू कुरान? अच्छा, कुरान के मुताबिक जो है कितने फरिश्तों ने जंग बदर में मुसलमानों की मदद की थी? तो कुरान के मुताबिक जी 1000 जो है एंजल्स ने मदद की थी जंग बदर में मुसलमानों की। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच बैटल डिड स्ट्रॉन्ग वाइंड्स एंड कोल्ड फोर्स द एनिमी टू रिट्रीट एट नाइट? अच्छा, ऐसी कौन सी जंग थी जिसमें तेज़ हवाएं और तेज़ ठंड के एहसास की वजह से दुश्मन जो है वो रातों रात भाग गया था? तो वो थी गज़वाए खंदक। गज़वाए खंदक में जो है दुश्मन भाग गए थे। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाट हार्डशिप ईयर इज एसोसिएटेड विद द एक्सपीडिशन ऑफ तबूक? अच्छा, जो है तबूक का ऐसा कौन सा साल था जो बहुत हार्ड गुजरा था? तो वो था फैमिन का। उस साल को कहते हैं फैमिन। ठीक है, यानी इस साल जो है कहर लाजम हुआ था और बहुत तेज़ सर्दी थी जिसकी वजह से बहुत जो वहाँ के रिहायशी थे तबूक के, उनको बड़ा मसला पेश आया था। अच्छा जी, क्वेश्चन 8 पे आ जाते हैं। विच ट्राइब बिट्रेड द मुस्लिम ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खंदक? अच्छा, आ, ये पूछ रहा है कि जंग खंदक के वक़्त मुसलमानों के साथ किस कबीले ने गद्दारी की थी? तो वो थे बनु कुरैज़ा। बनु कुरैज़ा जो थे इन्होंने गद्दारी की थी। किसके कहने पे की थी? वो बनु नादिर के कहने पे की थी। ये आप लोगों ने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। हु वाज गिवन द लार्जेस्ट इस्लामिक बैनर इन द एक्सपीडिशन ऑफ तबूक? ठीक है, इस्लाम का सबसे बड़ा झंडा जो है वो जंग तबूक में कब दिया गया, किसको दिया गया था? तो वो था हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इनको जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है इस्लामिक बैनर दिया गया था जंग तबूक के वक़्त। ठीक है। हाउ मच वेल्थ डिड हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डोनेट
डोनेट फॉर तबूक प्रिपरेशन। अच्छा जी, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थे, उन्होंने कितना माल डोनेट किया था जंग तबूक के लिए? तो उन्होंने जो है 40,000 दरहम डोनेट किए थे। 40,000 दरहम उन्होंने डोनेट किए थे। ये याद कर लेना आपने, इस्लामिक स्टडी का बहुत अहम क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीटेड भी हुए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं, याद करके ही जाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़। चाइना सिनो पाकिस्तान फ्रंटियर एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन। अच्छा, चाइना और जो है पाकिस्तान का फ्रंटियर एग्रीमेंट जो है वो कब साइन हुआ था? तो वो हुआ था मार्च टू 1963 को, मार्च टू 1963 को। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द थर्ड चीफ मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा जी, थर्ड जो चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान के थे वो कौन से थे? तो वो थे खालिद खुर्शीद खान, ठीक है। खालिद खुर्शीद खान जो थे ये थर्ड थे। सैयद मेहदी शाह जो थे ये पहले चीफ मिनिस्टर थे। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान जो थे वो सेकंड थे, और थर्ड जो थे खालिद खुर्शीद खान थे, और अब जो चल रहे हैं और चौथे हैं वो गुलबर खान है। ये आप लोगों ने याद रखना है। मैं ये मेंशन भी कर देता हूँ कि हाफिज़ हफीज़ुर रहमान जो थे ये हाफिज़ हफीज़ुर रहमान जो थे वो थे सेकंड चीफ मिनिस्टर, ठीक है। कौन सी पार्टी थी इनकी? तो इनकी पार्टी थी PMLN, सही है। खालिद खुर्शीद खान जो है ये थे, ये थे थर्ड चीफ मिनिस्टर। ये इनकी कौन सी पार्टी थी? ये PTI से ताल्लुक़ रखते थे। सैयद मेहदी शाह जो थे वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, और किस पार्टी के थे? ये जी थे PP के, सही है। गुलबर खान जो अभी चल रहे हैं ये किस पार्टी के हैं? ये हैं PTI के, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। जनरल ज़िया डिसॉल्व असेंबली अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल? जनरल ज़िया ने किस आर्टिकल के तहत असेंबली को ख़त्म किया था, ठीक है। तो आर्टिकल 58(2)B को यूज़ करते हुए उन्होंने मोहम्मद ख़ान जो थे, अब उसका नाम जहन पे नहीं आ रहा, उनकी जो है हुकूमत को ख़त्म किया था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। विच मिलिट्री अलायंस हैड पाकिस्तान एज इट्स मेंबर? तो जो पाकिस्तान है वो अपनी मिलिट्री अलायंस जो है वो किसके साथ मेंबरशिप में उसने की हुई है? तो वो SEATO के साथ जो है हमारा मुआहदा है, ठीक है, मिलिट्री अलायंस का। तो SEATO का फुल फॉर्म क्या है? ये है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा क्या है? मिलिट्री अलायंस। मिलिट्री अलायंस के साथ जो है वो मेंबरशिप है हमारी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, विच पाकिस्तानी पॉलिटिशियन होस्टेड रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्विटर रैली इन अप्रैल 2022? अच्छा, किस पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने जो है ट्विटर पर रैली चलाई थी अकॉर्डिंग तो ये पूछ रहा है अप्रैल 2022 में, तो जिसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था, यानी इतने उस पर व्यूज़ आए थे, तो वो थे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने ट्विटर पर रैली चलाई थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस वाज अनाउंस्ड फर्स्ट थ्रू विच रेडियो स्टेशन? अच्छा, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो कौन से रेडियो स्टेशन पे पहला पैगाम दिया गया था? तो वो थे लाहौर। लाहौर इस रेडियो स्टेशन ने जो है पहला पैगाम दिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय? अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो किसने लिखी थी? तो वो लियाकत अली खान ने जो है ड्राफ्ट की थी, सही है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो किसके दौर में हुई थी, यानी उसका दौर कितना था, कितने से कितने तक था? तो ये मेरे ख्याल से 1947 से 1954 तक हुई थी, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली थी वो 1947 टू 1954 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन द पोस्ट ऑफ कमांडर इन चीफ वाज कन्वर्टेड इनटू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? अच्छा जी, सवाल इनका ये है कि कमांडर इन चीफ जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में कब तब्दील हुआ? तो वो हुआ था 1973 में। 1973 से पहले जो थे वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उसको कमांडर इन चीफ कहा जाता था। उसके बाद फिर ये चेंज हो गया, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, शहरी रहमान हैज़ सर्व्ड पाकिस्तान एम्बेसडर टू विच कंट्री?
अच्छा, शहरी रहमान जो है उसने पाकिस्तान में रहते हुए किस किस कंट्री में पाकिस्तान को एम्बेसडर किया था, ठीक है, ये है यूएसए। यूएसए में इन्होंने जो है एम्बेसडर किया था। जनरल नॉलेज पे आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? अच्छा जी, ये सबको ही पता है, जस्टिस जो है आफरीदी जो है वो हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द बिलियन ट्री तसुनामी प्रोजेक्ट इज एम्ड टू रिस्टोर हाउ मेनी एकर्स ऑफ फॉरेस्ट? अच्छा, जो प्रोजेक्ट बिलियन ट्री तसुनामी है, उसको जो है कितने एकड़ों पे रिस्टोर किया जा रहा है? तो वो जी 3,500 एकड़ पर इसको रिस्टोर किया जा रहा है, यानी इसकी एराजी जो है वो 3,500 एकड़ है, ठीक है। इन कंप्यूटर इन कंप्यूटर्स व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर? डीएनएस जो है ये एक कंप्यूटर का हिस्सा होता है, तो उसका पूछ रहा है कि ये स्टैंड क्या बनेगा डीएनएस का। तो डीएनएस जो कहते हैं वो डोमेन नेम सिस्टम को कहते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लैनेट इज नोन एज द इवनिंग स्टार? अच्छा जी, किस प्लैनेट को इवनिंग स्टार कहते हैं? तो वो कहते हैं वीनस को। वीनस जो है इवनिंग स्टार है। क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन कराची। ये कराची फर्स्ट में लिखा हुआ है। हाउ हदीस कलेक्शन सही मुस्लिम वास कंपाइल्ड बाय? अच्छा जी, सही मुस्लिम जो है वो किसने कंपाइल की थी सही हदीसों के साथ, ठीक है, तो वो थे मुस्लिम इब्ने अल हजाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इन्होंने जो है सही मुस्लिम जो हदीसों की कलेक्शन थी वो सही मुस्लिम में कंपाइल की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द हेड क्वार्टर्स ऑफ WHO इज़ लोकेटेड इन? अच्छा, WHO का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड? तो वो है जिनेवा में। जिनेवा में जो है ये लोकेटेड है। अच्छा, WHO का फुल फॉर्म क्या बनता है? WHO का जो है फुल फॉर्म क्या बनेगा? WHO का फुल फॉर्म जो बनेगा वो बनेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये हाईलाइट मैंने कर दिया, सारा लाल हो गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सही है। अच्छा जी, दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री होस्टेड COP28 क्लाइमेट समिट? अच्छा, COP28 क्लाइमेट समिट जो है वो किस कंपनी में किस कंट्री में होस्ट की गई थी? तो ये UAE में जो है होस्ट किया गया था इसको, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। COP2 के मुताबिक, COP28 के मुताबिक जब भी कोई सवाल आए तो ये आपने याद रखना, अगर वो पूछे कि COP28 क्लाइमेट समिट जो है वो किस कंट्री में होस्ट हुआ था, तो वो UAE में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी? अच्छा, इंसान के अंदर जो है जिस्म में वो कौन सा सबसे बड़ा ऑर्गन है? तो वो है लीवर, वो है लीवर। अच्छा, अगर यहाँ पर ये सवाल आता है ना कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो वो आपने फिर इसका आंसर होगा स्किन, क्योंकि अगर वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का पूछ रहा हो ना, तो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो स्किन है, और अगर इनसाइड का पूछ रहा हो कि ह्यूमन बॉडी के इनसाइड में क्या है, तो वो सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। द डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव प्राइमरीली एम्स टू प्रमोट, ठीक है। अच्छा, डिजिटल पाकिस्तान को जो है वो प्राइमरीली एम क्या है, यानी वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? तो वो गवर्नेंस एंड IT डेवलपमेंट को कर रहे हैं। अब इसकी मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि जैसे आपका पहले जैसे CNSE गुम हो जाता था, ठीक है, या फर्दर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते थे, या जो है आपका जो है पुलिस वाला आपका चालान कर देता था रोड पे खड़े हुए, तो अब उन्होंने सारा कुछ क्या कर दिया, डिजिटल कर दिया है, ठीक है। तो डिजिटल जो है वो IT डेवलपमेंट के तौर पे आता है, ठीक है। तो गवर्नेंस को क्या कर रहे हैं, ये IT में डेवलप कर रहे हैं, सही है। इनका अभी प्राइमरीली जो एम है वो इसको प्रमोट करना है कि वो अपनी गवर्नेंस को जो है वो जो उस पे सॉरी IT डेवलपमेंट में ले आए, सही है। आगे चलते हैं। NF के सब्जेक्ट के बारे में MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर CNA से 1997 मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर ट्रैफिकिंग 1 kg हीरोइन। अच्छा, 1 kg हीरोइन अगर किसी के पास पकड़ा जाता है, ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम सज़ा क्या है? तो उसकी मैक्सिमम सज़ा जो है वो है डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है।
उसको मैक्सिमम सज़ा जो हो सकती है, अगर किसी के पास 1 केजी हेरोइन है और तो उसको मैक्सिमम सज़ा जो होगी वो मौत की, या उसको सज़ाए मौत होगी, या उसको जो है सारी उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद एएनएफ। अच्छा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल जो एएनएफ के साथ काम कर रहा है? तो वो है यूएनओडीसी। यूएनओडीसी जो है, ये इसका फुल फॉर्म भी मैंने ये लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ठीक है। ये जो है ये एएनएफ के साथ काम कर रहा है। ठीक है। यानी एएनएफ को ऑर्गेनाइज कर रहा है या उसके साथ काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ प्रीकर्सर केमिकल। अच्छा, प्रीकर्सर केमिकल क्या है, ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 97% चांस है कि आपके क्वेश्चन में जो है आएगा। ठीक है। प्रीकर्सर जो केमिकल है ये क्या काम करता है, किस काम में आता है? तो ये जो है केमिकल यूज टू प्रोड्यूस ड्रग्स। ठीक है। ये ड्रग्स को प्रोड्यूस करने में काम आता है, ना इनको फिनिश करने में और ना इनको जो है बेचने में काम आता है या इनकी क्वांटिटी बढ़ाने में काम आता है, इसमें नहीं आता है। इस जब ड्रग को प्रोड्यूस या किसी भी मेडिसिन को प्रोड्यूस किया जाता है, उसको बनाया जाता है, तो उसके बनाने में ये केमिकल यूज़ होता है। ठीक है। अब ये सवाल ऐसा भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा केमिकल है जो ड्रग प्रोड्यूस करता है, ठीक है, या जिससे ड्रग प्रोड्यूस होता है, तो वो है प्रीकर्सर केमिकल। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द गोल्डन क्रीसेंट। अच्छा, गोल्डन क्रीसेंट जो है क्या है? तो ये अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को गोल्डन क्रीसेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत हैवी किस्म की ट्रैफिकिंग होती है इलीगल। अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर जो मिलता है, यानी अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर मिलता है, इस बॉर्डर पर बहुत इलीगल ट्रैफिकिंग होती है। ठीक है। जिससे हमारे पाकिस्तान में ईरानी पेट्रोल आता है, ड्रग्स आते हैं, मंशियात आती है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसी बॉर्डर से जो है इलीगल एक्टिविटी चलती रहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। सेक्शन 47 ऑफ CNSA 1997, पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट्स रिगार्डिंग एसेट्स। अच्छा, सेक्शन 47 ऑफ CNSA 1997 के तहत स्पेशल कोर्ट्स को क्या अख्तियारात हैं एसेट्स के हवाले से? यानी अगर कोई पकड़ा जाता है, अगर किसी को पकड़ते हैं ड्यूरिंग, अगर वो चर्च चला रहा है या कोई मंशियात का कारोबार कर रहा है और उसको पकड़ते हैं, तो उसके एसेट्स के साथ वो क्या कर सकते हैं, उन स्पेशल कोर्ट को क्या मतलब इख्तियारात हैं? तो वो उनके एसेट्स को जो है फ्रीज एंड फॉरफिट कर सकते हैं। ठीक है। टू फ्रीज एंड फॉरफिट एसेट्स, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन ड्रग इंटरगेशन एंड रिहेबिलेशन। अच्छा, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब ये पूछ रहा है कि ड्रग इंडिकेशन और रिहेबिलेशन का जो है फ़र्क बताएं। ठीक है। इन दोनों का फ़र्क बताएं। ये जो ड्रग इंडिकेशन है ना, ये क्या करता है, ये सप्लाई डिमांड को रोकता है। और रिहेबिलेशन क्या करता है कि अगर जैसे बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग जो है एडिक्ट हो जाते हैं चीज़ों के, तो वो रिहेबिलेशन जो है एएनएफ का एक इदारा है, उसमें इन उनको ले जाता है और ले जाया जाता है और उनको ट्रीटमेंट दी जाती है। ठीक है। तो रिहेबिलेशन का मतलब है कि जो है एडिक्ट्स को ट्रीट करना, और ड्रग इंटरगेशन का मतलब है ड्रग्स को यानी मंशियात को सप्लाई से रोकना। ठीक है। ड्रग्स की सप्लाई रोकना। तो ये इसका सी बनेगा, इंटरगेशन स्टॉप सप्लाई रिहेबिलेशन ट्रीट एडिक्ट्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, मीनिंग ऑफ कंट्रोल्ड डिलीवरी। कंट्रोल डिलीवरी का मतलब क्या है? ठीक है। तो इसका मतलब है डिलीवरिंग ड्रग्स टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, नहीं, अलाउइंग अ शिपमेंट टू पास टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स इन्वॉल्व्ड। हाँ, तो कंट्रोल डिलीवरी का मतलब ये है कि डिलीवरी के दौरान किसी भी चीज़ को कंट्रोल किया जाए। तो ये है अलाउइंग अ शिपमेंट, अगर शिपमेंट आ जाती है टू पास टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल, ठीक है, और वो क्रिमिनल के हाथों लग जाती है और वो उसमें इन्वॉल्व होता है, तो इसको कंट्रोल डिलीवरी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इस्टेब्लिश स्पेशल कोर्ट्स ऑफ नार्कोटिक्स। अच्छा जी, कौन सा इदारा है जो स्पेशल कोर्ट ऑफ नार्कोटिक्स को इस्टेब्लिश करता है, उसको चलाता है? तो वो है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जो है स्पेशल कोर्ट्स ऑफ नार्कोटिक्स आती है, एएनएफ का इदारा, ये सारा भी जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग इन नार्कोटिक्स कंटेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, नार्कोटिक्स जो है वो किस नज़रिए से मनी लॉन्ड्रिंग को देखता है? तो वो जो है मेकिंग डर्टी मनी अपीयर क्लीन। ठीक है, ये इस नज़रिए से देखता है। ये आप लोगों ने याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, फोकस ऑफ नेशनल एंटी नार्कोटिक्स पॉलिसी 2090। ठीक है। 2019 की पॉलिसी के तहत एंटी नार्कोटिक्स का फोकस किस चीज़ पर है?
तो उनका जो फोकस है वो है सप्लाई एंड डिमांड रिडक्शन एंड इंटरनेशनल कॉपरेशंस का। ठीक है, इन चीज़ पे इनका सप्लाई एंड डिमांड यानी मंशियात की सप्लाई और डिमांड की रिडक्शन जो है इन पे ज़्यादा फोकस होता है इनका। और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जो इंटरनेशनल इलीगल रास्ते होते हैं या इंटरनेशनल इलीगल डील्स होती हैं तो उन पे ये कंट्रोल हासिल करते हैं, इन पे ज़्यादा फोकस होता है इनका। अच्छा, आगे चलते हैं जी। इंग्लिश का सब्जेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, मैन इज़ द ओनली एनिमल डैश कैन थिंक इन अ पॉजिटिव वे अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। तो इसके आगे दैट लगेगा ऑब्वियसली। अच्छा, ये मैंने इतना जल्दी क्यों बता दिया, ये आप लोगों ने याद रखना है कि द ओनली जब भी आएगा ना, यानी किसी भी चीज़ को वो जो है वाजे कर रहा हो, यानी एक इंसान को ये वाजे कर रहा है द ओनली एनिमल, कोई भी उसके आगे लफ्ज़ आएगा द ओनली के बाद जब भी कोई वर्ड आएगा तो वो आएगा दैट। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वेल्दी इज, अच्छा वेल्दी क्या है? वेल्दी जो है नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? तो ये एडजेक्टिव है, वेल्दी इज अ एडजेक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द वर्ड ऑनेस्टी, अच्छा मशहूर कहावत है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कहते हैं ना। तो ये जो है प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कलेक्टिव नाउन है? कौन सा नाउन है? तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, क्योंकि मुहावरे में ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, शी इज सफरिंग डैश फीवर। अब मेरी इंग्लिश ऐसी है ना तो वो आगे वर्ड आ जाता है, तो ये फ्रॉम आ गया, ठीक है, तो ये फ्रॉम यहाँ पर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। द सनोनियम ऑफ एब्रीवेट। एब्रीवेट कहते हैं किसी भी छोटी चीज़ को, ठीक है। तो एब्रीवेट सनोनियम इसका क्या बनेगा? एक्सपेंड, शॉर्टन, एक्सप्लेन, प्रोलोंग, ये बनेगा शॉर्टन। शॉर्टन जो है वो एब्रीवेट का सनोनियम बनेगा, मिलता जुलता लफज। द सनोनियम ऑफ एस्टिट्यूड, ठीक है, एस्टिट्यूड का मतलब है दिलेर होना, सही है। तो एस्टिट्यूड का फुलिश कहते हैं जो है शर्मीले बनने को, श्रेड, हाँ ये श्रेड जो है ये इसका सनोनियम होगा एस्टिट्यूड का, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। डल कहते हैं लेजी को, हॉनेस्ट कहते हैं ईमानदार को, तो ये इसका सनोनियम होगा। क्वेश्चन नंबर 7, रिमूव द कवर फ्रॉम बॉक्सेस एंड डिस्कार्ड देम, हेयर देम इज एन, ठीक है। तो ये अच्छा कह रहा है कि रिमूव द कवर फ्रॉम बॉक्सेस एंड डिस्कार्ड देम, ठीक है। अच्छा, बॉक्सेस के कवर उतार कर उनको फेंक दें, तो ये जो है कौन सा प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पजेसिव है या रिफ्लेक्सिव है? तो ये ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है। किसको कर रहा है? बॉक्सेस को। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8, द एंटोनियम ऑफ ऑब्सोलेट। अच्छा, ऑब्सोलेट का जो एंटोनियम है, यानी इस ऑब्सोलेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी पुरानी चीज़ जो किसी काम की ना हो, ठीक है, कोई भी ऐसी पुरानी चीज़ जो किसी काम की ना हो। तो इसका जो है बनेगा ये रीसेंट जो है इसका परफेक्ट एंटोनियम बनता है, क्योंकि एनिसेंट जो है वो पुरानी और कदीमी चीज़ को बोलते हैं। रीसेंट जो बोलते हैं वो किसी नई चीज़ को और काम आने वाली चीज़ को। ब्रोकन कहते हैं टूटी हुई चीज़ को, रिगिड कहते हैं जो किसी काम की हो ही ना। द सनोनियम ऑफ ZLOT। अच्छा, ZLOT का सनोनियम जो है वो क्या है? तो ज़ियल का मतलब है जोश, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका जो है ना आपको क्या कहते हैं कि यार मैं इसकी चीज़ें बहुत पागल हूँ, ठीक है, तो वो उस चीज़ के बारे में आपको जोश होता है, तो वहाँ पर ये वर्ड यूज़ करते हैं ज़ियल। तो इसका जो है मिलता जुलता लफ्ज़ कौन सा बनेगा? बिगिनर नहीं, बिगिनर कहते हैं सीखने वाले को। फेनेटिक, हाँ ये फेनेटिक जो है ये इसका परफेक्ट सिनोनियम है। लीडर कहते हैं हुक्मरान को, ठीक है। लीड करने वाले को अपोनेंट कहते हैं, यानी आपके साथ जो खेलने वाला होता है, ठीक है। अपोनेंट बस समझ जाए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ ग्रेगेरियस। अच्छा, ग्रेगेरियस कहते हैं किसी भी चीज़ में ढल जाने को, ठीक है। ग्रेगेरियस कहते हैं ग्रेगेरियस कहते हैं किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट होने को, यानी आप जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपका फेसबुक अकाउंट बना हुआ है और आप उसको चलाते रहते हैं, रीच करते रहते हैं, ठीक है, लोगों के साथ आपका उठना बैठा है, आप बहुत सोशल हैं, तो उसको कहते हैं ग्रेगेरियस। तो शायद ने, हाँ ये सोशिएबल जो है इसका परफेक्ट सिनोनियम है। अच्छा, इसका जो है हमने बायो में आपको हमने इसका पीडीएफ जो है रखा हुआ है, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।
और नोट करके जाइए। खुदा हाफिज़।